नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं दुनिया की सबसे डरावनी, रहस्यमयी और सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां। अगर आपको भूत प्रेत, रहस्य और हॉरर कहानियां सुनना पसंद है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ हर दिन लेकर आते हैं ऐसी कहानियां जो आपकी रातों की नींद उड़ा देंगी। तो लाइट बंद कर दीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए आज की इस डरावनी कहानी के लिए। आज की कहानी का शीर्षक है ट्रेन का डरावना सफर। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एक और डरावनी और रहस्यमयी कहानी की ओर। भारत एक ऐसा देश जहां हर सफर अपने आप में एक कहानी होता है। कभी ये सफर हमें खूबसूरत यादें देता है, तो कभी ऐसे अनुभव जिन्हें हम पूरी जिंदगी भूल नहीं पाते। ये कहानी भी एक ऐसे ही सफर की है। कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक का लंबा, थकाऊ लेकिन बेहद रहस्यमयी सफर। कहते हैं कि कुछ रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाते, कुछ रास्ते ऐसे भी होते हैं जो हमें उस दुनिया के करीब ले जाते हैं जिसे हम देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं। इस कहानी में जो कुछ हुआ वो ना सिर्फ अजीब था, बल्कि इतना डरावना था कि आज भी उसे याद करते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पहली रात सब कुछ सामान्य था, जैसे हर एक आम ट्रेन का सफर होता है। लेकिन दूसरी रात, अमावस की वो काली रात, मेरे जीवन की सबसे भयानक रात बन गई। एक ऐसा कोच जहां लोग थे, मगर सुबह होते होते गिने चुने ही बचे। एक ऐसा सफर जहां हर गुजरते स्टेशन के साथ कुछ ना कुछ पीछे छूटता चला गया, और जो बचा वो सिर्फ डर था। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये मेरी आप बीती है। और शायद इस कहानी को सुनने के बाद आप भी रात में अकेले सफर करने से पहले एक बार जरूर सोचेंगे। कन्याकुमारी स्टेशन पर हल्की ठंडी हवा चल रही थी। समुद्र की नमी उस हवा में घुली हुई थी और प्लेटफॉर्म पर खड़ी वो लंबी ट्रेन मानो किसी अनजान सफर का निमंत्रण दे रही थी। मैं पहली बार इतना लंबा सफर करने जा रहा था। कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर, भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन। दिल में एक्साइटमेंट भी था और हल्का सा डर भी। मेरी सीट थी S5 कोच में, स्लीपर क्लास। जब मैं अपनी सीट तक पहुंचा तो वहां पहले से कुछ लोग बैठे हुए थे। एक बुजुर्ग दंपत्ति, एक कॉलेज का लड़का और एक आदमी जो शुरुआत से ही मुझे थोड़ा अजीब लगा। उसकी आंखें बहुत ज्यादा शांत थीं, लेकिन उस शांति में कुछ अजीब था, जैसे वो सब कुछ देख रहा हो पर कुछ कह नहीं रहा। मैंने ध्यान नहीं दिया। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म छोड़ने लगी और उसी के साथ मेरा सफर भी शुरू हो गया। पहली रात सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। लोग बातें कर रहे थे, कोई मोबाइल देख रहा था, कोई खाना खा रहा था। मैंने भी अपना बैग सेट किया, ऊपर वाली बर्थ पर चढ़ गया और सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन आधी रात के करीब मुझे लगा जैसे कोई धीरे धीरे मेरे नीचे वाली सीट के पास चल रहा है। टक टक टक, जैसे कोई नंगे पैर फर्श पर चल रहा हो। मैंने नीचे झांक कर देखा, कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद ट्रेन की आवाज होगी और वापस लेट गया। लेकिन फिर एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, इतनी धीमी कि शब्द समझ में नहीं आ रहे थे। मैं अचानक उठ बैठा। पूरे कोच में सन्नाटा था, सिर्फ पंखे की आवाज और ट्रेन की रफ्तार। मैंने नीचे देखा, सभी लोग अपनी अपनी सीट पर सो रहे थे। लेकिन तभी मेरी नजर उस अजीब आदमी पर पड़ी। वो जाग रहा था और सीधा मेरी तरफ देख रहा था। उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं। मैंने हल्की सी आवाज में पूछा, सोए नहीं आप? वो धीरे से मुस्कुराया और बोला, दूसरी रात ध्यान से रहना। मेरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो अपनी चादर ओढ़कर लेट गया। मैंने उस बात को मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक अजीब सा डर बैठ चुका था। सुबह जब मेरी आंख खुली तो सब कुछ फिर से नॉर्मल लग रहा था। चाय वाले की आवाज, लोगों की बातचीत, बच्चों की हंसी। लेकिन एक चीज बदली थी, वो अजीब आदमी अब उस सीट पर नहीं था। मैंने सोचा शायद वो उतर गया होगा। दिन भर सफर चलता रहा, स्टेशन आते रहे, लोग चढ़ते उतरते रहे,
लेकिन शाम होते होते मैंने कुछ अजीब नोटिस किया। कोच में भीड़ कम हो रही थी। जहां कल रात 20-25 लोग थे, अब मुश्किल से 10-12 लोग ही बचे थे। मैंने उस बुजुर्ग अंकल से पूछा, लोग इतने कम कैसे हो गए? वो कुछ सेकंड चुप रहे, फिर धीमे से बोले, इस ट्रेन में दूसरी रात के बाद लोग रुकते नहीं हैं। मेरे हाथ से पानी की बोतल गिरते गिरते बची। मैंने हंसकर बात टाल दी, लेकिन दिल की धड़कन अब तेज हो चुकी थी। रात होने लगी और आज अमावस थी। कोच के बाहर घना अंधेरा था, इतना कि खिड़की में सिर्फ मेरी ही परछाई दिख रही थी। और उसी परछाई के पीछे मुझे एक और चेहरा दिखा। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। लेकिन तभी पूरा कोच अचानक झटका खाकर रुक गया। लाइट्स एक पल के लिए चली गईं और उसी अंधेरे में मेरे कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाया, अब शुरू होगा असली सफर। ट्रेन के अचानक रुकने के बाद कुछ सेकंड तक पूरा कोच अंधेरे में डूबा रहा। ऐसा अंधेरा जिसमें हाथ को हाथ नहीं दिख रहा था। मेरी सांसें तेज हो चुकी थीं। अभी कुछ पल पहले मैंने साफ महसूस किया था कोई मेरे कान के बिल्कुल पास खड़ा था। लेकिन जैसे ही लाइट वापस आई, कोच फिर से वैसा ही दिखने लगा। लोग अपनी अपनी सीट पर थे, कुछ उठ गए थे, कुछ घबराए हुए इधर उधर देख रहे थे। मैंने तुरंत नीचे उतरकर चारों तरफ नजर दौड़ाई। अभी किसी ने कुछ सुना? कोई जवाब नहीं, बस वही बुजुर्ग अंकल जो कल भी मेरे सामने बैठे थे। वो धीरे धीरे मुझे घूर रहे थे। फिर उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा, अब शुरू हो गया। मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया। मैंने बात को हल्के में लेने की कोशिश की, लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि कोच में लोग और कम हो गए हैं। मैंने गिनती की, सिर्फ 7 लोग। कल रात हम 20 से ज्यादा थे। मेरे दिमाग ने तुरंत लॉजिक ढूंढने की कोशिश की। शायद लोग अलग अलग स्टेशनों पर उतर गए होंगे। लेकिन अंदर से एक आवाज कह रही थी, कुछ गलत है। ट्रेन धीरे धीरे फिर से चलने लगी, लेकिन अब माहौल बदल चुका था। कोई बात नहीं कर रहा था, कोई मोबाइल नहीं चला रहा था। सबकी नजरें बस इधर उधर घूम रही थीं, जैसे हर कोई किसी अनदेखी चीज से बचने की कोशिश कर रहा हो। मैं अपनी सीट पर वापस बैठ गया और तभी मेरी नजर सामने वाली सीट पर गई। वहां एक छोटा बच्चा बैठा था। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। वो चुपचाप बैठा था, सिर नीचे किए हुए। मैंने सोचा शायद नया चढ़ा होगा। मैंने पूछा, बेटा तुम किसके साथ हो? कोई जवाब नहीं। वो धीरे धीरे अपना सिर उठाता है और मेरी तरफ देखता है। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। मेरे पूरे शरीर में जैसे बर्फ जम गई। मैंने झटके से नजर हटाई और फिर दोबारा देखा। वो सीट खाली थी, कोई बच्चा नहीं। अब मेरे हाथ कांपने लगे थे। मैंने तुरंत ऊपर चढ़कर खुद को चादर में ढक लिया। लेकिन अब नींद तो जैसे मुझसे बहुत दूर जा चुकी थी। रात गहराती जा रही थी और बाहर अमावस का अंधेरा और भी गहरा होता जा रहा था। अचानक कोच का दरवाजा जोर से बंद हुआ, धड़ाम। सभी लोग चौंक गए। एक आदमी भागकर दरवाजे की तरफ गया। उसने हैंडल खींचा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अरे, ये अंदर से लॉक कैसे हो गया? वो घबरा कर बोला। अब सभी लोग उठ खड़े हुए। हमने मिलकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे किसी ने बाहर से जाम कर दिया हो। खिड़कियों से बाहर झांका, कुछ नहीं, ना कोई प्लेटफॉर्म, ना कोई रोशनी, बस काला अंधेरा। और उसी अंधेरे में कुछ चल रहा था, तेजी से, ट्रेन के साथ साथ। मैंने आंखें मिचमिचाकर देखा। वो कोई इंसान नहीं था, वो एक साया था, लंबा, टेढ़ा और असामान्य, जैसे उसकी हड्डियां गलत दिशा में मुड़ी हों। वो खिड़की के साथ साथ दौड़ रहा था और हर खिड़की के पास आकर रुकता, अंदर झांकता, फिर आगे बढ़ जाता। अब कोच के अंदर चीखें गूंजने लगी। एक महिला रोने लगी, हमें बाहर निकलना है, ये क्या हो रहा है? लेकिन दरवाजा अब भी बंद था। अचानक ट्रेन की स्पीड बहुत कम हो गई और फिर पूरी तरह रुक गई। इस बार बिना किसी झटके के। पूरी शांति, इतनी शांति कि दिल की धड़कन भी तेज सुबह रही थी। और फिर धीरे धीरे कोच की लाइट्स एक एक करके बंद होने लगी। पहले एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और कुछ ही सेकंड में पूरा डिब्बा फिर से अंधेरे में डूब गया। लेकिन इस बार अंधेरा खाली नहीं था। मेरे सामने, बिल्कुल मेरी सीट के पास, कोई खड़ा था। मैं उसे देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी सांसों की आवाज मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थी। और फिर उसने बहुत धीरे से कहा, अब कोई नहीं बचेगा।
जब वो आवाज मेरे ठीक सामने से आई, अब कोई नहीं बचेगा। मेरे शरीर ने जैसे काम करना बंद कर दिया। मैं चिल्लाना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन मैं हिल भी नहीं पा रहा था। तभी अचानक पूरे कोच की लाइट एक साथ जल उठी। मैंने तुरंत सामने देखा, वहां कोई नहीं था, सिर्फ खाली जगह। लेकिन अब कोच पहले जैसा नहीं था। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई और मेरा दिल जैसे रुक गया। अब हम सिर्फ 5 लोग बचे थे, बाकी सब गायब। ना कोई शोर, ना कोई भागने की आवाज, ना कोई दरवाजा खुला। बस लोग थे और फिर नहीं थे। वो बुजुर्ग अंकल अब भी वहीं बैठे थे, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। मैं उनके पास गया। ये क्या हो रहा है? लोग कहां जा रहे हैं? उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखें लाल हो चुकी थीं। ये ट्रेन नॉर्मल नहीं है, उन्होंने कहा। हर साल अमावस की एक रात ये सफर बदल जाता है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब? उन्होंने गहरी सांस ली। ये ट्रेन सिर्फ यात्रियों को नहीं ले जाती, ये आत्माओं को भी ले जाती है। मेरे कानों में जैसे आवाज गूंजने लगी। मैंने हंसने की कोशिश की, ये मजाक है क्या? लेकिन तभी एक और आदमी जो अब तक चुप था, वो अचानक बोल पड़ा, ये सच है। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं पिछले साल भी इसी ट्रेन में था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या मैं बच गया था? लेकिन मेरे साथ जो लोग थे वो वापस नहीं लौटे। अब कोच में सन्नाटा और गहरा हो गया। मैंने घबरा कर पूछा, तो ये हो क्या रहा है? वो आदमी धीरे धीरे बोला, इस ट्रेन में एक डिब्बा ऐसा है जो कभी स्टेशन तक नहीं पहुंचता। मेरे दिल की धड़कन रुकने लगी। जो लोग उस डिब्बे में चले जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते। मैंने तुरंत चारों तरफ देखा। हमारा कोच S5, क्या ये वही डिब्बा है? तभी ट्रेन के बाहर से एक अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कोई बहुत भारी चीज पटरी पर घसीटते हुए चल रही हो। हम सब खिड़की की तरफ दौड़े और जो हमने देखा उसने हमारी आत्मा तक हिला दी। ट्रेन के साथ साथ एक और डिब्बा चल रहा था, लेकिन वो इस ट्रेन का हिस्सा नहीं था। वो पुराना था, जंग लगा हुआ, उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और अंदर लोग खड़े थे। लेकिन वो लोग हिल नहीं रहे थे, बस खड़े थे, जैसे किसी ने उन्हें वहीं रोक दिया हो। उनकी आंखें खुली थीं और सबकी नजरें हमारी तरफ थीं। अचानक उस डिब्बे का दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर से वही साया बाहर निकला, लंबा, टेढ़ा, असामान्य। अब वो साफ दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा मानो कई चेहरों को जोड़कर बनाया गया हो और उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में घुस रही थी। मैं पीछे हट गया। तभी हमारे कोच के अंदर एक सीट अपने आप हिलने लगी। सबकी नजर वहीं जम गई और धीरे धीरे उस सीट के नीचे से एक हाथ बाहर निकला, सफेद, ठंडा और खून से सना हुआ। एक महिला चीख पड़ी। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन तभी वो हाथ मेरे पैर को पकड़ लेता है। मेरी चीख निकल गई, छोड़ो मुझे। मैं पूरी ताकत से छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी पकड़ इंसान से ज्यादा मजबूत थी। और फिर सीट के नीचे से एक चेहरा बाहर आया, वही बच्चा जिसे मैंने पहले देखा था। उसकी काली आंखें अब और गहरी हो चुकी थी और वो मुस्कुरा रहा था। तुम अगला हो, उसने फुसफुसाया। मेरी सांस रुकने लगी। बाकी लोग मेरी मदद के लिए दौड़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे पकड़ने की कोशिश की, पूरा कोच जोर से हिल गया। ट्रेन अचानक तेज गति से दौड़ने लगी और उसी झटके में वो हाथ अचानक गायब हो गया। मैं फर्श पर गिर पड़ा, हांफते हुए, कांपते हुए। लेकिन अब सबसे खतरनाक चीज बाकी थी। वो बुजुर्ग अंकल धीरे धीरे खड़े हुए और बोले, अब ये हमें बुला रहा है। वो डिब्बा हमें अपने अंदर खींच रहा है। तभी हमारे कोच का दरवाजा अपने आप खुल गया, धीरे धीरे, और बाहर वही जंग लगा हुआ डिब्बा अब बिल्कुल हमारे दरवाजे से जुड़ा हुआ था। अंदर खड़े वो लोग अब हाथ हिला रहे थे, जैसे हमें बुला रहे हों। और वो साया दरवाजे पर खड़ा था, मुस्कुराते हुए। दरवाजा खुल चुका था और सामने खड़ा था वो जंग लगा हुआ डिब्बा। दोनों कोच अब ऐसे जुड़े थे जैसे हमेशा से एक ही ट्रेन का हिस्सा हो। लेकिन हम सब जानते थे वो हमारा डिब्बा नहीं था। उसके अंदर खड़े लोग अब धीरे धीरे हाथ हिला रहे थे, जैसे हमें बुला रहे हों। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उनकी आंखें, उनमें एक अजीब सी भूख थी, जैसे वो जिंदा नहीं थे, लेकिन पूरी तरह मरे हुए भी नहीं। मैं पीछे हट गया। दरवाजा बंद करो, मैंने चिल्लाकर कहा। एक आदमी दौड़कर गया। उसने दरवाजा खींचा, लेकिन वो हिला तक नहीं, जैसे किसी ने उसे पकड़ रखा हो। तभी वो साया धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। हर कदम के साथ उसकी हड्डियां मुड़ती, खड़कती, और जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचा, पूरा माहौल जम सा गया। सांस लेना भी भारी लगने लगा। वो अंदर नहीं आया,
बस दरवाजे पर खड़ा रहा और फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। लंबा, असामान्य, उंगलियां बहुत ज्यादा लंबी। उसने सामने खड़े उस आदमी की तरफ इशारा किया, वही जिसने दरवाजा बंद करने की कोशिश की थी। अगले ही पल वो आदमी अपने आप आगे खिसकने लगा। बचाओ, वो चीखा। हम सब ने उसे पकड़ने की कोशिश की। मैंने उसका हाथ पकड़ा, दूसरे ने उसकी शर्ट, लेकिन कोई फायदा नहीं। जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। धीरे धीरे वो दरवाजे तक पहुंच गया और फिर एक झटके में वो उस जंग लगे डिब्बे के अंदर खींच लिया गया। नहीं, उसकी चीख गूंजी और फिर सन्नाटा। हम सब जम गए। अंदर खड़े लोग अब और पास आ गए थे और अब उनमें वो आदमी भी शामिल था। वही चेहरा, वही कपड़े, लेकिन उसकी आंखें अब पूरी तरह खाली थीं। वो भी हमें बुला रहा था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये हमें एक एक करके ले जाएगा, वो बुजुर्ग अंकल बुदबुदाए। अब हम सिर्फ 4 लोग बचे थे। डर अब अपने चरम पर था। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, कोई रास्ता नहीं है क्या? कुछ सेकंड तक कोई बोला नहीं। फिर वही आदमी जो पिछले साल बचा था, वो धीरे धीरे बोला, है। हम सब उसकी तरफ देखने लगे। लेकिन कीमत देनी पड़ेगी। कैसी कीमत? मैंने तुरंत पूछा। उसने मेरी आंखों में देखा और बोला, ये हर बार एक आत्मा लेता है ताकि बाकी बच सके। मेरे अंदर जैसे कुछ टूट गया। मतलब हमें किसी एक को? वो चुप रहा, लेकिन उसकी चुप्पी ही जवाब थी। अब कोच में सन्नाटा और गहरा हो गया। हर कोई एक दूसरे को देखने लगा। डर अब सिर्फ उस साये से नहीं था, डर अब एक दूसरे से भी था। तभी वो बुजुर्ग अंकल अचानक आगे बढ़े। मैं जाऊंगा। हम सब चौंक गए। नहीं, मैंने कहा। उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की। मैंने जिंदगी देख ली है, तुम लोगों के पास अभी वक्त है। मेरी आंखें भर आईं, लेकिन इससे पहले कि हम कुछ कर पाते, वो खुद ही दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। हर कदम भारी, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। वो दरवाजे के पास पहुंचे और उस साये के सामने खड़े हो गए। कुछ सेकंड दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर अंकल ने आंखें बंद कर लीं और आगे कदम बढ़ाया। लेकिन तभी कुछ बदल गया। वो साया अचानक पीछे हट गया, जैसे उसे कुछ पसंद नहीं आया। फिर उसने सिर घुमाया और सीधा मेरी तरफ देखने लगा। मेरी सांस रुक गई। नहीं, मैंने धीरे से कहा। वो उंगली उठाता है और मेरी तरफ इशारा करता है। ये खुद चुनेगा, वो फुसफुसाया। अब मेरे पैर अपने आप आगे बढ़ने लगे। मैं रुकना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरा शरीर मेरे कंट्रोल में नहीं था। हर कदम के साथ मुझे लग रहा था मैं खुद से दूर होता जा रहा हूँ। बाकी लोग मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे छुआ, उनके हाथ खुद ब खुद छूट गए। मैं दरवाजे तक पहुंच गया। सामने वो डिब्बा, अंदर खड़े वो लोग अब मुस्कुरा रहे थे। और तभी मेरे दिमाग में एक आवाज गूंजी, वही जो पहली रात उस अजीब आदमी ने कही थी। दूसरी रात ध्यान से रहना। अचानक सब कुछ साफ होने लगा। वो आदमी, वो अचानक गायब होना, वो चेतावनी। क्या वो इंसान नहीं था? क्या वो मुझे बचाना चाहता था, या ये सब पहले से तय था? और जैसे ही मैं उस डिब्बे में कदम रखने वाला था, अचानक ट्रेन जोर से झटका खाकर रुक गई। लाइट्स पूरी तरह बंद हो गईं और इस बार अंधेरे में सिर्फ एक आवाज आई, हंसी। लेकिन वो हंसी किसी एक की नहीं थी, पूरे डिब्बे की थी। अंधेरा, पूरी तरह गहरा घुटन भरा अंधेरा, और उस अंधेरे में गूंजती हुई हंसी चारों तरफ से, जैसे पूरा डिब्बा जिंदा हो गया हो। मैं दरवाजे के बिल्कुल पास खड़ा था। बस एक कदम और मैं उस मौत के डिब्बे के अंदर होता। मेरे पैर जैसे जड़ हो गए थे। तभी किसी ने मेरे कंधे को जोर से पीछे खींचा। मैं फर्श पर गिर पड़ा। होश में आओ। वो वही आदमी था जो पिछले साल बचा था। मेरी सांसें तेज चल रही थी। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगा अभी बाहर आ जाएगा। अचानक कोच की लाइट्स टिमटिमाई और फिर जल उठी। मैंने तुरंत सामने देखा। वो जंग लगा हुआ डिब्बा अब भी वहीं था, लेकिन अब उसके अंदर खड़े लोग धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे कोई अदृश्य धागा उन्हें चला रहा हो। और बीच में वो साया खड़ा था, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके पीछे और भी परछाइयां थीं, दर्जनों। सबकी आंखें सिर्फ मेरी तरफ। मैं पीछे हट गया। ये मुझे क्यों चाहता है? मैंने कांपते हुए पूछा। वो आदमी कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि तुमने इसे देखा है। जो इसे देख लेता है वो इससे बच नहीं सकता। मेरे दिमाग में जैसे धमाका हुआ। तभी
वो बुजुर्ग अंकल जो खुद को बलि देने जा रहे थे अचानक बोले, नहीं, अभी भी एक रास्ता है। हम सब उनकी तरफ देखने लगे। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटा सा तावीज निकाला, पुराना काला धागा और उसमें बंधा एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा। ये मेरे गुरु ने दिया था, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। उन्होंने कहा था, अगर कभी वो सामने आ जाए तो इसे उसके सामने तोड़ देना। मेरी उम्मीद की एक हल्की किरण जगी। तो जल्दी करो, मैंने कहा, लेकिन अंकल ने सिर हिलाया। इतना आसान नहीं है, इसे तोड़ने के लिए हमें उसके करीब जाना पड़ेगा। मेरे गले से आवाज नहीं निकली। उस साये के पास जाना मतलब मौत को गले लगाना। तभी वो साया धीरे धीरे आगे बढ़ा। इस बार वो हमारे कोच के अंदर आ गया। उसके कदमों की आवाज टक टक टक। हर कदम के साथ जैसे तापमान गिर रहा था। मेरी सांस से धुआं निकलने लगा। अब वो हमारे बिल्कुल सामने था। उसका चेहरा और भी डरावना हो चुका था, जैसे हर उस इंसान का चेहरा जिसे वो अपने साथ ले गया था। अचानक वो मेरी तरफ झपटा। मैं चीख पड़ा, लेकिन उसी पल वो बुजुर्ग अंकल उसके सामने आ गए। अब वो चिल्लाए और उन्होंने तावीज को पूरी ताकत से तोड़ दिया। टक। जैसे ही तावीज टूटा, पूरा कोच जोर से हिल गया। एक तेज चीख इतनी भयानक कि कान फट जाएं। वो साया पीछे हट गया और पहली बार उसके चेहरे पर दर्द था। लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं चला। तावीज का असर धीरे धीरे खत्म होने लगा। वो साया फिर से सीधा खड़ा हो गया और इस बार वो गुस्से में था, बहुत ज्यादा गुस्से में। उसने एक जोरदार चीख मारी और अचानक पूरे कोच की खिड़कियां अपने आप खुल गईं। बाहर का अंधेरा अब अंदर घुसने लगा। हवा इतनी तेज थी कि हम खड़े भी नहीं रह पा रहे थे और उसी हवा के साथ वो परछाइयां भी अंदर आने लगीं। 1, 2, 3। अब वो सिर्फ एक नहीं था, पूरा कोच परछाइयों से भर चुका था। वो आदमी जो पिछले साल बचा था अचानक चिल्लाया, ये हमें छोड़ने वाला नहीं है, ये इस बार सबको ले जाएगा। मेरी उम्मीद पूरी तरह टूट चुकी थी। मैंने चारों तरफ देखा, कोई रास्ता नहीं, कोई बचाव नहीं, सिर्फ अंधेरा और मौत। तभी मेरे दिमाग में अचानक एक बात आई। वो अजीब आदमी जो पहली रात मिला था, उसने कहा था दूसरी रात ध्यान से रहना। लेकिन उसने ये नहीं कहा था कि कैसे बचना है। क्यों? क्या वो कुछ छुपा रहा था, या क्या वो अभी भी यहीं कहीं है? और तभी कोच के कोने से एक आवाज आई, अभी सब खत्म नहीं हुआ। हम सब ने उस तरफ देखा और मेरा दिल थम गया। वो वही आदमी था, पहली रात वाला, लेकिन अब वो वैसा नहीं दिख रहा था। उसकी आंखें अब इंसानों जैसी नहीं थी और उसके आसपास हल्की हल्की परछाइयां घूम रही थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, ये ट्रेन एक रास्ता है, जिंदा लोगों और फांसी हुई आत्माओं के बीच। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई और ये, उसने उस साई की तरफ इशारा किया, ये इस रास्ते का रखवाला है। अब सच्चाई सामने आने लगी थी, लेकिन सवाल अभी भी वही था, बचेंगे कैसे? वो आदमी मेरी तरफ देखता है और बहुत धीरे से कहता है, या तो इसे हराओ या इसकी जगह ले लो। मेरी सांस रुक गई। क्या मतलब? वो मुस्कुराया और बोला, इस ट्रेन को हमेशा एक रखवाला चाहिए। आज वो तुम हो सकते हो, या तो इसे हराओ या इसकी जगह ले लो। उसकी ये बात मेरे दिमाग में गूंजती रह गई। पूरे कोच में अब सिर्फ अंधेरा, परछाइयां और चीखों की गूंज थी। मैं कांप रहा था, लेकिन अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने चारों तरफ देखा। वो बुजुर्ग अंकल जमीन पर गिरे हुए थे। वो आदमी जो पिछले साल बचा था अब घुटनों पर बैठा कांप रहा था, और वो साया धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। टक टक टक, हर कदम जैसे मौत की गिनती। मैंने आंखें बंद कर ली और पहली बार डर के
आगे दिमाग ने काम करना शुरू किया। अगर इसे हराना है तो कैसे? अचानक मेरे अंदर से एक आवाज आई, ये डर से चलता है। मैंने आंखें खोली। वो साया बिल्कुल मेरे सामने था। उसकी आंखें मेरी आंखों में घुस रही थी। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और पहली बार मैं पीछे नहीं हटा। मैंने उसे घूर कर देखा। तू मुझे नहीं ले जा सकता, मैंने धीरे से कहा। एक पल के लिए वो रुका, फिर उसने जोर से चीख मारी। पूरा कोच हिल गया। परछाइयां मेरी तरफ टूट पड़ी, लेकिन इस बार मैं भागा नहीं। मैं वहीं खड़ा रहा। दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन पैर नहीं हिले। और तभी कुछ अजीब हुआ। वो परछाइयां जो मुझे पकड़ने आ रही थीं, अचानक रुक गईं, जैसे किसी ने उन्हें रोक दिया हो। वो साया अब मुझे घूर रहा था। उसकी आंखों में पहली बार डर था। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। ये मेरा सफर है, मैंने कहा, और मैं इसे खत्म करूंगा। अचानक पूरा कोच तेज रोशनी से भर गया, इतनी तेज कि आंखें खुली नहीं रह पा रही थी। वो साया पीछे हटने लगा। उसका शरीर टूटने लगा, जैसे धुएं में बदल रहा हो। उसकी चीख धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी और फिर एक आखिरी जोरदार आवाज के साथ वो गायब हो गया, पूरी तरह। अचानक सब कुछ शांत हो गया। परछाइयां गायब, हवा रुक गई और वो जंग लगा हुआ डिब्बा भी धीरे धीरे अंधेरे में विलीन हो गया। मैं फर्श पर गिर पड़ा, थका हुआ, टूटा हुआ, लेकिन जिंदा। कुछ मिनट बाद ट्रेन की लाइट्स नॉर्मल हो गई। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और ट्रेन फिर से चलने लगी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने चारों तरफ देखा। अब हम सिर्फ 3 लोग बचे थे, मैं, वो बुजुर्ग अंकल और वो आदमी। हमने एक दूसरे को देखा, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि हम जानते थे जो हमने देखा वो कोई नहीं समझेगा। सुबह ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। मैं बिना कुछ सोचे नीचे उतर गया। मैंने पीछे मुड़कर उस ट्रेन को देखा। दिल में एक अजीब सा डर था, लेकिन साथ ही राहत भी। खत्म हो गया, मैंने खुद से कहा। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और फिर नजरों से ओझल हो गई। मैंने गहरी सांस ली और आगे बढ़ गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद मैंने फिर से ट्रेन का सफर शुरू किया। दिन का समय था, सब कुछ नॉर्मल। मैं अपनी सीट पर बैठा था और तभी एक लड़का मेरे सामने आकर बैठा। वो थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। मैंने उससे पूछा, पहली बार इतना लंबा सफर कर रहे हो? वो हल्का सा मुस्कुराया। हाँ। फिर उसने पूछा, भैया दूसरी रात में कुछ अजीब होता है क्या? मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने उसकी आंखों में देखा और तभी खिड़की में मेरी परछाई नजर आई, लेकिन उस परछाई के पीछे एक और चेहरा था, लंबा, टेढ़ा और मुस्कुराता हुआ। मैं धीरे धीरे मुस्कुराया और उस लड़के से कहा, दूसरी रात ध्यान से रहना। कभी कभी हम उस चीज से बच तो जाते हैं, लेकिन वो हमें छोड़ती नहीं है।